Question number 65. Two blocks of masses 400 gram and 200 gram are connected through a light string going over a pulley which is free to rotate about its axis. तो अपने को दिख रहा होगा यहाँ पर ये 0.2 kg 200 ग्राम मतलब क्या हो गया 0.2 kg और ये 0.4 kg का जो मास है वो ऐसे दो ब्लॉक है वो एक पुली के सहारे लटका हुआ है. आगे लिखा हुआ है द पुली हैज़ अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1.6 इंटू 10⁻⁴. तो पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने को यहाँ पर लिखा हुआ है और रेडियस 2 सेंटीमीटर. तो 2 सेंटीमीटर की रेडियस मतलब क्या हो गया 0.02 मीटर. ठीक. और फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम एज द 400 ग्राम ब्लॉक फॉल्स थ्रू 50 सेंटीमीटर. तो ये ब्लॉक जब नीचे आ जाएगा कितना 50 सेंटीमीटर ऊपर तो बोला है कि सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी. अब सोचो भाई ये ब्लॉक अगर नीचे आ जाएगा 50 सेंटीमीटर तो ये ब्लॉक ऊपर भी चले जाएगा 50 सेंटीमीटर. ठीक है. तो अब मैं क्या कर सकता हूँ सिंपली मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन. ठीक. तो के इनिशियल प्लस के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल. अब के इनिशियल तो ज़ीरो है क्योंकि सिस्टम को अपन रेस्ट से शुरू किए प्लस यू इनिशियल को मैं ज़ीरो मान लेता हूँ. ठीक है. तो या ऐसा कर लेते हैं अपन. हाँ मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ ज़ीरो प्लस यू इनिशियल को मैं यहाँ ले जाता हूँ तो यह आ जाएगा के फाइनल प्लस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल. तो ज़ीरो इज इक्वल टू के फाइनल प्लस डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. अभी सोचो भाई क्या हो रहा है यहाँ पर ये जो ब्लॉक है वो नीचे जा रहा है जो भारी वाला ब्लॉक है वो नीचे जा रहा है और जो हल्का वाला ब्लॉक है वो ऊपर जा रहा है. तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होएगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी. ओवरऑल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगी. क्यों? क्योंकि भारी वाला मास नीचे आ रहा है. ठीक है. तो ज़ीरो इज इक्वल टू के फाइनल के बारे में मैं क्या लिख सकता हूँ के फाइनल विल बी उसको मैं के फाइनल ही रहने देता हूँ अभी. ठीक है. और डेल्टा यू की वैल्यू क्या हो जाएगी सोचो इसकी कितनी घटी माइनस मास इंटू जी इंटू हाइट कितनी आ रही है 50 सेंटीमीटर बोले तो 1/2. ठीक. प्लस इसकी क्या हो रही है बढ़ रही है कितनी बढ़ रही है तो 0.2 यानी कि मास इंटू जी इंटू कितना हाइट ऊपर जा रहा है वो 1/2. तो ये आ गया. तो इससे के फाइनल की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाता है 1 जूल. इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना वो कोई ख्याल बात नहीं. सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1 जूल. अब इसके पार्ट बी में क्या काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम ही तो पूछा था ना तो ये निकल गया. द स्पीड ऑफ द ब्लॉक्स एट दिस इंस्टेंट. तो जब ये दोनों ब्लॉक नीचे ऊपर चले गए तो उन दोनों ब्लॉक की स्पीड क्या है ये भी बताना है. तो ऐसे देखो मान लेते हैं कि ये नीचे वाला ये ऐसे आ गया और v स्पीड से जा रहा है और ये ऐसे ऊपर आ गया और v स्पीड से जा रहा है. तो क्या होगा ये पुली जो है ऐसे ओमेगा स्पीड से रोटेट करेगी और इस ओमेगा की वैल्यू क्या होगी v/r के बराबर. रोलिंग वाली कंडीशन लगी है यहाँ पर. क्यों रोलिंग वाली कंडीशन लगी क्योंकि यहाँ पर पुली और रस्सी के बीच में कोई स्लाइडिंग नहीं हो रही है. ठीक. तो मैं पार्ट बी को कैसे सॉल्व कर सकता हूँ जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है के फाइनल वो तीनों का सम रहेगा. किसका किसका पहले तो दोनों ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी का हाफ m1v1² प्लस हाफ m2v2² प्लस जो पुली है उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. और ओमेगा की वैल्यू क्या है ओमेगा की वैल्यू है v/r. ठीक है. अब ये v1 v2 तो बराबर ही है ना तो ये 1 को हटा दो इस 2 को हटा दो. ठीक है. m1 की वैल्यू क्या है 0.4 m2 की वैल्यू क्या है m2 की वैल्यू भी है 0.2. ठीक. और kf की वैल्यू क्या है 1 यहाँ 1 आ गया. तो 1/2 काट दो इधर ले आओ तो 2 × 1 आ गया. और 0.4v² 0.2v² 0.6v² आया प्लस आई की वैल्यू क्या दे रखी है अपने को क्वेश्चन में ये 1.6 इंटू 10⁻⁴. तो 1.6 इंटू 10⁻⁴ इंटू v² बाय r का स्क्वायर.
आर का स्क्वायर मतलब 0.02 का स्क्वायर, तो 0.02 इंटू 0.02 आ गया। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं बोल सकता हूँ ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻4। तो यहाँ पर आ गया 4 इंटू 10⁻⁻4, ये और ये गया, ये हो गया 0.4। तो 0.6 वी स्क्वायर और 0.4 वी स्क्वायर कितना हो गया भाई, वी स्क्वायर हो गया। वी स्क्वायर इजल टू क्या, 2। तो वी की वैल्यू क्या आ गई, √2। ठीक, तो √2 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या होती है, 1.4 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर अपना जो आंसर दिया हुआ है उसमें 1 जूल नहीं लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है 0.98 जूल। तो वो समझ सकते हैं आप लोग कि ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मैंने यहाँ पर 10 लिया हुआ है ये, लेकिन बुक में आंसर 0.98 दिया हुआ है, तो वहाँ पर 9.8 लिया हुआ उन्होंने सॉल्व करते वक्त। ठीक है, तो वो कोई ख़ास बात नहीं है, कॉन्सेप्ट इतना ही है बस।